ओके, नाउ यहाँ से हम लोग करेंगे ये वाला। देखो ये सम था, नो डाउट ये तीनों सम कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट इजी एट ऑल। देखो क्या लिखा है, 2 टाइम्स द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 7 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल। मतलब वो ऐसा एक यू नो फॉर्मेशन है, फॉर्मूला बिठाना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कोई भी एक एंगल एज्यूम करना है जो कि एक्स है। ओके, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, 90 माइनस एक्स। उसका सप्लीमेंट कितना होगा, 180 माइनस एक्स। ओके, तो ये दो वैल्यू आपको आपके पास पहले होना चाहिए। आया अभी। ओके, तो आपके पास दो वैल्यू है, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट एंगल आ गया, ये सप्लीमेंट आ गया। ये अभी उन्होंने जो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। और सर मैंने 11.2 का 12 तक कर दिया है। हाँ, तो ये 12 ही करा रहा हूँ अभी, 12 का आ गया आंसर। हाँ सर, 130 डिग्री। 130 एक्स, 12 का तो आंसर 54 डिग्री 54 है। देख लो सौम्या, ठीक है, वॉट एवर, ये डिफिकल्ट है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीबडी टू डू, बट एनीवे ये देख लो। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एंगल एज्यूम किया, कॉम्प्लीमेंट इतना, सप्लीमेंट इतना। उन्होंने क्या बोला, 2 टाइम्स द मेजर ऑफ सप्लीमेंट। 2 टाइम्स द मेजर ऑफ सप्लीमेंट मतलब ये वाला। ओके, तो 2 टाइम्स सप्लीमेंट, मेजर ऑफ सप्लीमेंट मतलब ये देखो, ये सप्लीमेंट 2 टाइम्स मतलब 2 is equal to what, 7 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। 7 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट मतलब 7 टाइम्स, और ये कॉम्प्लीमेंट ये वाला। बस ये इतना यहाँ तक आ गए, देन इज इजी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक से ए सॉल्व करो, आपको रिजोल्व करो। 120 मल्टीप्लीकेशन 360 2x 630 सॉरी ये 360 था, ये 630 7x। ओके, 7x यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 360 यहाँ पे जाएगा माइनस होगा। सो आपको 5x की वैल्यू आ गई 270। सो x की वैल्यू आई 54 डिग्री। तो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। अभी युग शर्मा आपने किया कि नहीं पता नहीं, आपने ऐसा किया कि कौन से तरीके से किया, आइडिया नहीं है। मोक्षा हीर किया आपने ये सब? हाँ सर। ऐसा आया आपको कुछ कि किया ही नहीं, ट्राई नहीं किया? हाँ सर, ऐसा ही सेम ऐसा ही किया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना, अगर मैं पीडीएफ भेजूंगा सॉल्व वाला, रिफर कर सकते हो आप लेटर ऑन। एन एंगल इज 50 डिग्री मोर देन इज सप्लीमेंट। ओके, तो क्या बोला है, एंगल इज 50 डिग्री मोर देन सप्लीमेंट। तो देखो पहले आपको एक एंगल करना पड़ेगा x, तो उसका सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट ऑफ x आपको याद रखना पड़ेगा y। दो एंगल एज्यूम करने, ओके, एक एंगल x, सप्लीमेंट ऑफ एंगल y, मतलब दो एंगल है, एक एंगल x, एक एंगल y। दोनों का टोटल कितना है, ऑब्वियसली सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो 180। तो x प्लस वाई 180, यहां तक आप आ जाओ। फिर उसने क्या बोला है, वन एंगल इज 50 मोर देन सप्लीमेंट। ओके, तो वन एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है, ये आपका कितना है, 50 मोर देन सप्लीमेंट। मतलब x क्या है, 50 मोर देन y, तो 50 प्लस वाई। अभी आप क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर x की वैल्यू डाल दो। तो x की जगह मैं डाल दूंगा 50 प्लस वाई। तो 50 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये 2y हो गया, 50 यहाँ पे चला गया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 115 नहीं आएगा, सॉरी, y इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 और 65 डिग्री, ये आ जाएगा मेरा 65 डिग्री। तो इस तरीके से आप, 115 है, 115 है, 115 आंसर है। हाँ बट एक मिनट, तो 115 इसके लिए आया, तो देखो ये y आया, y कितना आया मेरा 65। तो मेरा x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 65। ओके, तो विच इज इक्वल टू 150। तो मेरा आंसर आ जाएगा 150, ऐसा आया आंसर, इस तरीके से आएगा। बराबर, बिकॉज हम लोग तो मेन, अपना मेन एंगल तो x है, वो दैट यू नीड टू फाइंड आउट। ओके, फाइंड द एंगल, तो ये हमारा मेन एंगल तो ये है, ये मेरा मेन एंगल है। तो मुझे y की वैल्यू मिली, मुझे ढूंढनी x की, तो 180 में से माइनस करूंगा। सो सी दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। अभी आप दूसरा कोई मेथड है और अप्रोप्रिएट है तो आप कर सकते हो, बट मोर और लेस यही करना पड़ेगा। सो दिस, इसके लिए मैंने कल नहीं करा बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। और एक है, ये थोड़ा इजी है, 1/3 ऑफ एन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65। ओके, तो देखो क्या करना पड़ेगा, लेट द एंगल x, आपके पास कोई एंगल का है ही नहीं, तो आपने बोला x, 1/3 ऑफ एंगल, 1/3 ऑफ मतलब 1/3x, और यू कैन से x/3, और यू कैन से x/3। और उन्होंने क्या बोला है
कि इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो x अपॉन 3 है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 1 अपॉन 3x। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस, और उसकी वैल्यू गिवन है 65। मतलब एक एंगल है, उसका 1/3 लेना है और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, और उसकी वैल्यू गिवन 65। मतलब ये हो गया 90 माइनस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 65। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 270 माइनस x इज इक्वल टू, मतलब एलसीएम ले लिया 3 को। ओके, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो अल्टीमेटली क्या हो गया 270 माइनस x इज इक्वल टू 65 इंटू 3 195। ओके, तो 195 यहाँ पे आ गया, x यहाँ पे चला गया, सो x की वैल्यू आ गई 75। सो दिस इज होल सम, डिफिकल्ट है, यू हैव टू डू कपल ऑफ टाइम। हाँ सर मैंने कैसे किया है 1/3 x प्लस 65 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ 1/3 x इज इक्वल टू 90 माइनस 65। आपका आंसर आ रहा है? हाँ तो चलेगा। हाँ सौम्य, सर 14 बाई डायरेक्ट 18। अरे वो बाकी के सब किए थे, ये खाली 3 कॉम्प्लेक्स सम नहीं किए था ना हम लोग ने, बाकी तो सब किया हुआ है भाई। ये देखो 14 15 सब किए हमने। हाँ ये देखो 16 सब सम किए हमने। ओके, आप युग शर्मा, अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक है, फिर या तो मुझे आप शेयर करो फोटो, वील डू इट, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 11.3 में ये वाले में कुछ प्रॉब्लम है। चेक वेदर फॉलोइंग पेयर इजी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी किसको भी आ जाएगा, क्या आएगा ये बी वाले का आंसर बोलो। 180 माइनस 125 55 डिग्री। ओके, देन यहाँ पे 89 है, तो क्या आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, अरे मतलब 180 है, 91 आएगा। ये टोटल बेटा वो आ जाएगा ना 180। देखो कभी भी ये सेमी सर्कल की हाँ सेमी सर्कल का टोटल होता है 180 डिग्री, कभी भी याद रखो। ठीक है, 65 क्या आएगा 65 तो ये 115। बरोबर है, वेरी गुड 115। अच्छा ये वाला 72 डिग्री है, बाकी सब एंगल आपको ढूंढने हैं, क्या आएगा एंगल RO 72 डिग्री। कौन सा एंगल RO 72 है। क्या एंगल आर ओ ऐसा? हाँ आर ओ क्यू 72 डिग्री, बरोबर। हाँ, और ये वाला ऊपर वाला एंगल ROP हाँ 72। हाँ 108 ना, बरोबर। और ये भी मेरा आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, द रीजन देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। अगर मैं ये लाइन पकड़ूंगा, बरोबर है, अगर मैं ये लाइन पकड़ूंगा और मेरा ये सेमी सर्कल यहाँ पे हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो ये मेरा 72 है, तो ये मुझे 180 करना है, तो क्या बचेगा 108। 180 माइनस 72 करो, आपको 108 मिलेगा। ठीक है, 180 माइनस 72 कितना आएगा 108 डिग्री। ओके, इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें ताकत। ओके, ये वाला सम देखो इसमें कौन सा वाला 108 वाला। अरे बाप रे, ये इसमें हजारों सम कर लिए बेटा। ये 72 है, ये 72 डिग्री है, तो ये कितना होगा 72 है? सॉरी 72। हाँ तो कितना होता है करो ना, वो तो मुझे भी पता है। 182 माइनस 180 108 डिग्री, तो इसमें क्या नहीं समझने जैसा हो, मुझे तो नहीं पता चला। अगर ये 108 है तो सामने वाला भी क्या आ जाएगा 108। बस इतना ही तो है भाई, कुछ नहीं है। वो तो फिगर ऐसा दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ओके, इसमें x की वैल्यू सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बोलो जल्दी। 118। ओके, 180 माइनस 62। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, बी वाले का आंसर 128। कैसे करो, बोलो बी कराओ मुझे। x is equal to 360 minus ब्रैकेट में 35 प्लस 1। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बी का आंसर कैसे, बी सॉल्व कैसे करूंगा। सर मेरा बी का आंसर 59 डिग्री आया है। हाँ बट मुझे सॉल्व करा, वो छोड़ो, आंसर जो आया वो उसका मुझे कोई कंसर्न नहीं है। ही कैसे करूं, ये सबका टोटल कितना होता है, ये पूरा टोटल कितना होता है 180।
180, तो दो एंगल है नहीं आपके पास, वैल्यू सीधा सीधा डाल दो ना, 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 180, बरोबर है। तो सिंपल है, 2x, मैं कर रहा हूँ। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कब से, हाँ कर रहा हूँ। 3 equals to 180 degree. हाँ 3x is equal to 180 degree minus 3 equals to 177 degree. हाँ X is equal to 177 upon 3 equals to 59 degree. वेरी गुड मोक्षा, सुपर। सी ऐसी इस तरीके से मुझे आंसर ब्रीफ करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि ये मेरा बी का क्वेश्चन हो गया। सेम वे मेरा सी का भी वैसा ही आएगा, सी भी वैसा ही होने वाला है, ठीक है। क्या आएगा सी में, ये रहा सी, इसमें तीन अलग अलग है, क्या आएगा बोलो, कौन का? हाँ सर मैं कर दूँ? मोक्षा, हाँ कर रहा हूँ, चलो। हाँ अरे कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें क्या नहीं समझा बताओ। एक मिनट रुको, हाँ एबनेट बोलो, क्या क्या नहीं आया वो बताओ। ये दोनों का टोटल कितना होता है, ये और ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? अरे एंगल बेटा, ऐसा नहीं, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, सुनो ये ऐसा है, ये देखो ये मेरा x है, ये मेरा y है, लेट्स से ये एंगल है, ये एंगल दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, x प्लस वाई ऑलवेज 180, सप्लीमेंट्री, ओके, लीनियर पेयर बोल सकते हो, सप्लीमेंट। तो क्या तो दोनों एंगल क्या है आपके पास, एक वैल्यू क्या है आपके पास? हाँ एक वैल्यू कौन सी है, पहला एंगल की वैल्यू क्या है? हाँ 2x प्लस 1, तो देखो 2x प्लस 1, फिर दूसरी एंगल की वैल्यू क्या है? तो क्या लिखा मैंने, x प्लस 2, इतना समझा, दोनों का टोटल कितना है? ओके तो फिर 2x प्लस x कितना होता है, 3x, और 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, बस, बाकी तो नॉर्मल हम सम करते वैसा ही है। ओके मोक्षा कराओ, सेम एबने ये सेम तरीका है, देख लेना। हाँ 4x plus 3x plus 2x plus x equals to 180. 10x equals to 180 degree. X is equal to 180 upon 10 equals to 10. Therefore x is equal to 10 degree. ए 10 कैसे बेटा, 18 डिग्री ना। 18. ओके रुको, और यहाँ पे भी करना है अपने को, एंगल फाइंड करना है। अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर एंगल बोलते तो क्या आता था पहले वाले में, ये वाला एंगल क्या आता था, ये वाला एंगल एक्स, अगर क्या आता था, वाई क्या आता था, बोलो एक्स क्या आता था, अगर बोला होता फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, तो बोलो, अरे नहीं आता इतना। ब्रैकेट में 59 और 1 में +1. वेरी गुड वेरी गुड। ये तो ये आता था मेरा 60 120 118 प्लस 1 इज इक्वल टू 119 डिग्री, बरोबर। अगर एंगल ऐसा पूछते तो आप कर सकते थे। भाई क्या आता था, 180 माइनस 119 क्या आएगा हीर? सर 150. ये 150 कहाँ से आएगा? सर 156 डिग्री. 61 कुछ भी डिग्री मतलब सौम्य बोलता है। 180 माइनस 119 नहीं आ रहे बेटा आपको, बेसिक चीज। ओके सी हो गया, डी बोलो, कौन बोलेगा, मुक्ष, अरे हीर बोलो, डी, ये डी वाला 3x plus 10 बाद में plus 2x minus 40 5x. हाँ बोलो 5x, हाँ 5x minus 10 plus 40. प्लस किधर है बेटा, 10 माइनस 40 ना, minus आपने ये सब नहीं किया है, सिंपल बात है। ये देखो 3x प्लस 2x 5x, ओके 10 माइनस 40 ऐसा है, 10 माइनस 40 क्या होगा, माइनस 30, ओके ओके 5x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस 30 प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस 30, तो 5x इज इक्वल टू 210, तो x क्या आ जाएगा 210 अपॉन 5, मतलब 210 डिवाइड बाय 5, 4 जा 20 102 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 42 डिग्री। डिग्री नहीं लिखा मार्क्स कटेगा। ओके नाउ ई,
क्या आएगा बोलो, चलो सौम्य कराओ, सौम्य नहीं है, चला गया। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो चलो। सर वो है सर, x is equal to 360 minus bracket में 35 plus 125 plus 72 bracket close, x is equal to 360 minus 160. नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक सेकंड बेटा, मुझे नहीं पता। देखो ये पूरा सर्कल का टोटल कितना होता है डिग्री में? 360। तो रुको, तो आप डायरेक्ट कहाँ से, मैं तो ऐसा लिखो x प्लस 35 प्लस 125 प्लस 72 इज इक्वल टू 360। ओके, तो x प्लस ये सबका टोटल कितना है, ये सबका टोटल क्या आ रहा है, करो, हीर किया है ना आपने? कितना टाइम, 5 10 12, यहाँ पे एक ऊपर 232 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो x क्या आ जाएगा मेरा, 360 232, क्या 2x कहाँ है, सब्ट्रैक्ट करो। हाँ 128 डिग्री। ओके चलो, तो कितना इजी था ये से, तो इतना वो पूछने लायक क्वेश्चन है, ऐसा पूछते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे बोला हुआ है, ये तो सिंपल ही है, आई थिंक सो, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या बोला है, एडजॉइनिंग फिगर ये 104 दिया है, बाकी चारों एंगल की वैल्यू ढूंढनी है आपको, वही पहले सम किया ना वैसा ही टाइप का है। ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब 104 डिग्री। फिर ये इसके साथ ये लीनियर पैर पकड़ूंगा, ये जो, हाँ बोलो, ये एंगल क्या आ जाएगा, ये वाला क्या, एक्स और वाई, बोलो। हाँ सर, सर तो पहले हम लोग को पी ओ आर का क्या है 104, हाँ तो फिर उसका वर्टिकल ऑपोजिट भी 104 ही आएगा। ओके बरोबर। 104 प्लस 104 करेंगे। नहीं वो करने की जरूरत नहीं, क्यों, मैं लीनियर पैर से करो ना, वो तो हो गया आपका। अभी ये लीनियर पैर बन, 76 सर, मेरे को मेथड से ज्यादा ये नहीं वो कुछ नहीं है, वो गलत है, ये मेरा 76 आ जाएगा। तो इतना लंबा जाने की जरूरत क्या है भाई, जब भी मेरे पास एक ऐसा एंगल है, नहीं आपकी मेथड है ना, मिस्टेक होगा उससे। देखो ये मेरा 104 है, लेट्स से, ओके, तो ये मेरा व्हाई डू आई डू समथिंग एल्स यार, इजी इजी मेरे सामने है। ये 180 से माइनस करने में मेरा कितना टाइम लगने वाला है, 76 डिग्री। अगर ये 76 है तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 76। चलो ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से है इसमें, वो वाला है, कौन सा आएगा, एक एक बोल दो, चलो कोई भी। सर मैं बोलूं? हाँ मैंने लिखा हुआ एक, हाँ बोलो। सर लाइन वर्टिकली ऑपोजिट है सर। हाँ एबनेर बोलो। सर लाइन एंगल आर ओ एस एंड एंगल पी ओ क्यू। आर ओ एस नहीं भाई, वो तो लाइन हो गई, आर ओ, आर ओ एस एंगल तो, आर ओ पी एंड आर ओ क्यू। आर ओ पी, रॉन्ग आंसर, हाँ बोलो। So angle XOP and angle YOQ. एंगल, एंगल एक्स ओ पी और एंगल वाई ओ क्यू, बरोबर है। और मैंने देखो ये मार्क भी किया है, वो भी ले सकते हो आप, एंगल एक्स ओ आर, एंगल वाई ओ एस। ओके, बट मैं अभी मुक्सा ने बोला बरोबर बोल रहा है, वो मैं उसका ही लिखता हूँ। ओके, एंगल एक्स ओ पी ये वाला एंगल, और ये वर्टिकली ऑपोजिट होता है भाई, क्या एबनेर, एंगल एक्स ओ पी एंड एंगल क्यू ओ वाई। चलो दूसरा क्या क्वेश्चन है बी में, लीनियर पैर। एंगल आर ओ एस। हाँ नहीं, आर ओ एस एंगल है ही नहीं बेटा, आर ओ एस कहाँ से बोल रहे हो आप, सॉरी एक्स ओ वाई। एंगल एक्स ओ वाई, मतलब 180। लीनियर पैर। गलत आंसर, लीनियर पैर में बनाना है, लीनियर पैर के एंगल बोलने, गलत है भाई, आपका अंडरस्टैंडिंग गलत हो रहा है बेटा। ओके बोलो, एनीबॉडी एल्स। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो मुक्सा। ओ एस एंगल एस ओ क्यू एंड एंगल आर ओ क्यू। एक मिनट, एस ओ क्यू एंड एंगल आर ओ क्यू। एंगल आर ओ क्यू, वेरी गुड, चलो बरोबर है। ऐसे तो 50 बन पाएंगे। देखो एक मिनट रुक जो बेटा, एक मिनट, तो देखो ये लीनियर पेयर बना रहा है एबनेर, 180 बनाना है, टोटल 180 बनना चाहिए। ओके, तो 180 देखो मेरा ऐसा, ये 180 है, तो ये 180 में मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ, देखो ये दो, ये एंगल ले रहा हूँ, ये प्लस ये,
ये दोनों का टोटल मेरा 180 हो रहा है। ओके, तो मेरा क्या आएगा, एंगल आर ओ क्यू एंड एंगल एस ओ क्यू। और अगर चाहिए तो मैं और भी बना सकता हूँ यही वाले केस में। बहुत सारे वर्ड नहीं बोलने, आप बाद में कर लेना। सुनो, देखो एक ऐसा भी बना सकते हो आप, ये दो इसका और इसका टोटल। तो देखो ये वाला एंगल क्या बनेगा, एंगल एस ओ वाई, और ये वाला एंगल बनेगा मेरा एंगल आर ओ वाई। ये दोनों का टोटल भी मेरा 180 होगा। तो वैसे इसके अंदर, ये फिगर के अंदर देयर आर मेनी सच लीनियर पेयर अवेलेबल, जो कि हम नहीं करेंगे। ओके, नाउ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री वी आर नॉट डूइंग बेटा, आई नो इट इज देयर। ओके, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, बोलो कौन से एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? एंगल आर ओ एक्स हाँ, एंड एंगल एक्स ऑफ पी। ओके, वेरी गुड। तो देखो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। तो ये दोनों का टोटल अगर मैं लूंगा तो मेरा 90 बन रहा है। ओके, सो एंगल में एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, मुझे पता है बहुत सारे वे बन सकते हैं, बट सब करने नहीं बैठेंगे ना, टाइम नहीं है। एंगल एक्स ओ पी, वेरी गुड। चलो देन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल सेम होने चाहिए। एंगल क्यू ओ आर एंड एंगल आर ओ पी। एंगल क्यू ओ क्यू ओ आर एंड एंगल आर ओ पी। एंगल आर ओ पी इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, हाँ बरोबर है। तो वो दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है मेरा, और 90 होना चाहिए, इक्वल है, 90 बन रहा है। तो एंगल आर ओ क्यू एंगल आर ओ पी, बरोबर। नाउ एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, 90 180 डिग्री नहीं बना रहा है, ये तो बहुत इजी है। कोई भी दो एंगल वाले बता दो, और क्या ही करना है। एंगल पीओएस एंड एंगल पीओएस मतलब ये, और ये बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों का टोटल 180 नहीं हो रहा है, कुछ भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। एंगल पी ओ एस और एंगल एक्स ओ पी, खत्म। देन एक्यूट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बोलो, ये तो हमने किया ऑलमोस्ट ऐसा ही है। एक्यूट एंगल बोलो, वर्टिकली ऑपोजिट है और छोटा भी है, तो ये दोनों, ये आपने बोला वही है ना, पहले वाला ही, एक्सओपी वाला, यही वाला है, ठीक है। हाँ बरोबर, एंगल पी ओ एक्स और यू कैन से वही, और एंगल वाई ओ क्यू, ठीक है, हो गया ये 6 वाला। नाउ ये वाली फिगर में क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एक्स वाई जेड, तीनों ढूंढने अपने को, एक्स वाई और जेड। तो मेरा एक्स किधर है, यहाँ पे, ये रहा एक्स, फिर y यहाँ पे है, y ये है, y और y सेम है, और z क्या आएगा बोलो, एनीबॉडी? हाँ बोलो, हाँ सुनो, z क्या आएगा पहले वो बोलो, z क्या आएगा? ओके, z 20 डिग्री आएगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट। ओके, तो z इज इक्वल टू 20 डिग्री। रुको सर, हाँ x आएगा 10 डिग्री। ओके, तो x भी 10, वेरी गुड। तो x भी आ गया मेरा, x मेरा 10 डिग्री आएगा। ओके, नाउ z हो गया बेटा, z हो गया, y कैसे? फिगर 180 डिग्री का वो स्ट्रेट लाइन एंगल है, और बाद में उसमें से 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री मतलब कि 30 डिग्री जो है, हाँ वो और x ने ले लिया, मतलब 30 डिग्री हो गया, तो 180 माइनस 30 होगा तो 150 बरोबर है। तो देखो ये टोटल 180 है, तो इसमें से आपका ये 20 है, मतलब इतना पार्ट 20 है, इतना पार्ट मेरा 10 है, तो मेरा ये 150 में से 150 करूंगा तो ही मेरा 180 कंप्लीट होगा। ओके, तो मेरा y क्या हो गया, ऑब्वियसली 150 डिग्री। इट्स वेरी इजी, इंपॉर्टेंट भी है साथ में। ओके, नाउ ये वाली फिगर में क्या है, ये वाली फिगर में, हाँ, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOB इज 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, और ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों, ये और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो क्या आएगा, ये मेरा समझो मैंने इसको x पकड़ा,
सिंपल है वैसे तो देखने जाएगा तो देखो करने का कैसे है वो देख लो, ये x है, इक्वल है मतलब मैं दोनों को x बोल सकता हूँ। ओके, नाउ आपको क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 50 कितना होगा ये सबका टोटल, बोलो सबका टोटल कितना होगा। 80 डिग्री, हाँ 180 डिग्री, 180 डिग्री, वेरी गुड। तो ये देखो ये पूरा सेमी सर्कल बन रहा है, इसका 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 टोटल 180, बरोबर है। तो अभी वही हमने सम पहले सॉल्व किया था, 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 130, तो x इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 2 मतलब 65 डिग्री। ओके, तो दोनों x की वैल्यू 65 मतलब ये आ गया 65, ये 65 टोटल पूरा राउंड हो जाएगा सेमी सर्कल का आपका 180। ओके, ये हो गया आपका 11.3, बराबर है। जिसने नहीं किया वो आप चेक कर लेना, वो बाद में मैं टेस्ट लूंगा तो ज्यादा अपने को पता चलेगा, अगर रॉन्ग हुआ तो आइडिया आएगा आप मेहनत नहीं कर रहे हो वेकेशन में, थोड़ा टाइम डिवोट करो पढ़ाई के लिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या दिया है देखो, गिवन एग्जांपल है, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, x की वैल्यू आपको ढूंढनी है और ये ऐसा पूरा फिगर गिवन है, तो कैसे करेंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा अभी। हाँ, आप लोग को सब रीजन के साथ देखो अभी आ गया सम आपको, कि आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, वो सब लिखना पड़ेगा, बरोबर है। तो अभी देखो क्या किया है इसमें, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो चाहिए तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ा, तो आपको आइडिया आएगा, बरोबर है। ऐसा एक एक्सटेंड आप भी खुद पेपर में या कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, बरोबर है। नाउ आपका z फॉर्म हो रहा है, तो x, ये देखो ये, हाँ देखो सुनो, ये मेरा z आप देख लेना, ये देखो ये ऐसा एक लाइन आ रहा है, देखो ये मेरा z फॉर्म हो रहा है, बरोबर है, यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो मेरा एंगल है सी, ये वाला एंगल, तो मेरा ये z में ये 45 है, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो क्या बोल सकते हो आप, ए क्यू ऐसा है तो आपको नाम देना पड़ेगा एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, ये मेरा 45। ओके, ये एंगल पी आर एस मेरा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखना पड़ेगा एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर एस। ओके, क्यू इक्वल है तो भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसा अगर आपने ये मार्किंग नहीं किया, रिमार्क नहीं दिया तो 0 मार्क्स है, टीचर नहीं देती है मार्क्स, यू हैव टू मेंशन। अच्छा, अभी आपका एक सेकंड भाई, ये 45 डिग्री हो गया, अभी मेरा x प्लस 45 प्लस दिस इज इक्वल टू 180। क्यों, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर, कुछ भी लिख सकते हो, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट एंगल लिखो तो भी चलेगा। तो ये आ गया टोटल कितना हो जाएगा सबका मिला के 180। तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, देखो एंगल पी आर क्यू, ओके, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस प्लस एंगल एस आर टी इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल। ये सेंटेंस लिखने के बाद हर एक जगह पे वैल्यू डाल दो, बाद में तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सौम्य बोलो क्या था, सर 45 45 तो करस्पॉन्डिंग भी होगा ना, हाँ इक्वल है, क्या बोल रहे हो, सर दोनों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग भी हो सकता है। अरे कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ है इसमें, कुछ नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा कुछ भी मत यार, कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा आता है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ऐसी कोई फिगर। पर ये इक्वल कैसे है? अरे इक्वल तो 10 तरीके से इक्वल हो सकता है, जरूरी नहीं कि कॉरेस्पॉन्ड इक्वल है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग भी होगा, वर्टिकली भी होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। ओके, अलग अलग थिंग सोचा, इसमें कुछ नहीं समझा, हीर मोक्षा युग मकवाना, यस सर, ये देख लेना, समझा ये सम, यस सर, ड्राफ्टिंग देख लेना, खाली ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो देखो, प्रॉपर इसको कैसे लिखना है, दैट यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, सेकंड सम करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इसमें भी सेम टाइप ही है, ये ऐसा करके मैं लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये सब आपको कंस्ट्रक्ट खुद करना पड़ेगा एग्जाम में भी, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योरसेल्फ। देखो ये वाला क्वेश्चन है, हाँ इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज ही है, लाइंस का है वो। हाँ
देखते हैं। ओके नाउ सुनो क्या है इसमें दिया हुआ है एंगल, ये एडजॉइनिंग फिगर है, इसमें ये वाला एंगल दिया 112, ये दिया 125 125। ये क्या आवाज आ रहा है कि इसमें कौन अनम्यूट है? यू म्यूट कर भाई। हाँ ओके नाउ ये क्या आ रहा है, ये आपका ठीक है, ये 112 है, ये 125 है। आपको क्या ढूंढना है, उसने क्या बोला, ये वाला एंगल ढूंढना है आपको। सी ये ओ वाला जो लिखा है ना, ये एंगल POR, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। तो अभी ऐसा डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा, तो आपने क्या किया, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे किया है। अभी क्या करेंगे, अभी आपको यू विल फाइंड, मतलब आपको ये वैल्यू मिलेगी। अभी देखो ये और ये दोनों एंगल है ना, वो क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। देखो हमने पहले देखा लास्ट टाइम। ओके ऐसा ऐसा अगर फिगर है तो देखो वो सब अभी आपको काम में आने वाला है। तो ये अगर ऐसी फिगर है और बॉक्स वाली लाइन, ओके बॉक्स वाला जो बन रहा है ऐसा, ये को इंटीरियर एंगल बनता है और वो दोनों का टोटल होता है 180। ओके सो नाउ इफ यू सी हियर, तो ये मेरा 112 है और ये मेरा, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 1112, दैट मीन्स 68। तो मेरा ए क्या बन गया अभी, 68 बन गया। ओके अभी 125 और ये बी है, ये दोनों भी मेरा टोटल होना चाहिए 180। तो 180 माइनस 125 विच मीन्स 55। तो मेरा बी क्या हो गया 55। अभी मुझे तो पूरा ढूंढना है, तो मेरा ये 68 है, ये मेरा 55 है, तो ये दोनों का टोटल होता है 123 डिग्री। सी दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझा? अभी आपको खाली बेसिक फिगर दिया है, तो ये बीच की लाइन आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, ड्रॉ करके ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके इसमें बाद में लिखना तो इजी है, a प्लस 112 इज 180 को इंटीरियर, वैसा करके लिखना है और कुछ उसमें नया नहीं है। ठीक है, एक बार कर लेना ये पूरा एक्सरसाइज है वापिस, मतलब ये सॉल्व सम भी आप लोग एक बार करना, तो धीरे धीरे देखो कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ रहा है। इफ यू सी हियर, वापिस एक नया फिगर ऐसा आया, ऐसी वाली फिगर की वन है। तो देखो इसमें भी क्या किया मैंने, वापिस हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ किया है। सी हियर, आपको क्या ढूंढना है, एक्स और वाई ढूंढना है। ठीक है, तो इजी है बेसिकली, इसमें तो कुछ है नहीं। देखो अगर आप देखोगे इसको, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और मैं जेड बनेगा, देखो ये, हाँ ये मेरा क्या जेड बन रहा है, तो ये मेरा जेड बनेगा, तो ये मेरा 30 है, बरोबर है। तो ये मेरा एंगल 1 जो है ना, वो भी मेरा क्या हो जाएगा 30। क्यों 30 होगा, क्या नाम है उसका, बोलो युग, क्या है नाम बोलो इसका, क्यों 30 बनेगा, मुक्षा क्या है, क्यों 30 बन रहा है, ये क्यों 30 बोला इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बनता है वहां पे, कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा बनता है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है ना, ये ऐसी लाइन के बाद ये कॉरेस्पॉन्डिंग, जेड वाला तो हमने इतनी बार तो कर लिया, अगर ऐसा बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा एंगल बोलते हैं, भूल गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसको भी नहीं आ रहा है, वाह। हियर कॉरेस्पॉन्डिंग मैं बता दिया ऑलरेडी, फिर भी आप लोग वही बोलो, जेड बनता है तो क्या आता है, मैंने जेड फिगर भी किया है देखो। तो ये आ गया मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये 30 डिग्री बना, ये 30 है तो ये 30 हो गया। फिर क्या हो गया मेरा, सेम मेरा ये भी क्या हो जाएगा, देखो दूसरा ये वाला सेम फिगर में अगर मैं ड्रॉ करूं, ये मेरा जेड बन रहा है, सी ये मेरा जेड बन रहा है, उल्टा जेड। हाँ तो वापिस मेरा क्या आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये मेरा 2 क्या बन जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा 30 था, ये 40, तो अभी ये टोटल मेरा है ना, ये मेरा पूरा टोटल क्या बन गया 30 प्लस 40 मतलब 70 डिग्री। ओके, और मेरा पूरा राउंड है ना, पूरा राउंड कितना होता है 360, उसमें से 70 माइनस करूंगा तो मेरा y कितना हो जाएगा 290 डिग्री, ऐसा है बरोबर है। तो ये ऐसी करके सिंपल है, देखो इसको यहाँ पे किया मैंने, z बन रहा है, देखो ऐसा एक z बना, तो ये मेरा 30, फिर यहाँ पे एक उल्टा z बन रहा है, तो ये मेरा 40, ये दोनों का टोटल मेरा 70, और मेरा ये बाकी का पोर्शन जो बचा वो मेरा 290। ओके, तो ऐसी का ये तरीके से आपको करना है।
सिंपल है, अदरवाइज मतलब कंपेरेटिवली इज ओके, यू कैन एबल टू डू इट। तो देखो अभी आया आपका वापिस, देखो सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी है। युग म्यूट करो ना बेटा, आपका कुछ आवाज आ रहा है, युग म्यूट रखो ना, युग बकवाना, हाँ म्यूट रखो, आपका कुछ आवाज आ रहा है बेटा, आपको नहीं सुनाई देता है वो आवाज, क्यों खाली मुझे आ रहा है, पता नहीं। हाँ ठीक है, एनीवे तो अभी देखो ये क्या है, ये ऐसा एंगल दिया है, क्या करना है इसको, देखो ये को इंटीरियर एंगल है, तो मैंने आपको पहले भी बोला अगर ऐसा कोई एंगल है, अभी पहले ही देखा हमने, देखो यहाँ पे कहाँ गया वो 180 वाला, हाँ ये रहा, देखो ये दोनों का टोटल कितना होता है 180, यही टाइप का सम है, तो ये भी को इंटीरियर एंगल है बराबर, ये और ये दोनों का टोटल कितना होता है, टोटल होता है मेरा 180 डिग्री। अभी देखो आपके पास ये वैल्यू है 3x प्लस 40, 2x प्लस 40, दोनों को ऐड करो, टोटल आना चाहिए 180, तो देखो करो 2x प्लस 40, 3x प्लस 40, 180, लिखो नीचे साइड में को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ओके 2x प्लस 3x 5x, 40 प्लस 40 80, 180, 5x इज इक्वल टू 80, यहाँ पे गया 100, x की क्या आ गया आपका 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ गई 20। ओके बहुत इजी है, कुछ भी नया नहीं है, अभी आपको आना चाहिए। ठीक है देखो अभी ये 18 17 18 19 20 4 5 और सम है। ओके वो करके फिर आगे का एक्सरसाइज आप देख लेना आपके हिसाब से थोड़ा, ठीक है। नाउ देखते हैं कितना कर पाएंगे हम लोग। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, आप एक दो बार करोगे तो आपको इजी लगने लगे, सेम है पजल टाइप है। देखो अभी ये x और y की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है x और y, तो अभी आप देखो क्या आएगा, देखो ये आप पहले समझ लो, ये वाला अभी जब से आप कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रहे हो ना, अभी आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सी ये वन, ये वाला और ये वाला एंगल, सी दिस एंड दिस आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके बट ये इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये तो वन लिखा हुआ, कुछ भी मतलब रॉन्ग आंसर। तो ये देखो ये मेरा टोटल होता है 180, ये टोटल होता है 180, ये मेरा 95 है, तो ये मेरा हो जाएगा 195 मतलब 85, ये मेरा हो जाएगा 85, अगर ये 85 है तो ये भी मेरा 85 बिकॉज वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है नाउ ये ऐसा हो गया आपका ये टोटल। अभी ये सिंपल है, देखो ये और ये एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है बराबर, एक बॉक्स बन रहा है, देखो आप खुद देखो बॉक्स बन रहा है ऐसा, को इंटीरियर एंगल, तो वो को इंटीरियर एंगल का टोटल होता है 180। ओके तो ये मेरा 100 है, तो ये मेरा आ जाएगा 80 डिग्री, बस खत्म। बट आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, देखो को इंटीरियर एंगल है सप्लीमेंट्री, वैसा करके लिखना पड़ेगा बस। हाँ वाला समझ नहीं आया, कौन सा वाला, सर ये वाला सब क्या नहीं समझ में आया भाई, कुछ भी बता मेरे को, इसमें मेरे को बताओ सौम्या कि ये इसके अंदर आप ये वाली लाइन सोचो, चलो मैं दूसरा लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। ओके ऐसी लाइन है, नाउ सुनो मेरा बात, सुनो मेरा बात, ये मेरा 90, आप घाई मत करो मेहरबानी करके, ये 95 है। ओके तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे फिगर नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3, यहाँ पे डाल रहा हूँ 4 5 6 और 7। ओके तो मेरे नीचे की साइड की बात करो, ऊपर की साइड जाने दो, ये जाने दो, ये छोड़ दो, चलो मुझे बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है यहाँ पे, कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है। सर 6 और 7 वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, बाजू ये कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, ऐसी लाइन में ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग कब से होने लगा। सर ऐसा नहीं है भाई, आप कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है भाई सब। देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, लो ऐसा ड्रॉ करूंगा तो आपको और आइडिया आएगा। ओके अभी मेरे पास ये है 1 2 3 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से इसमें, सर 3 4 और 1 2, मतलब कौन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऐसा नहीं होता है भाई, आप देखो आगे के वीडियो। सौम्या कुछ भी बोल रहे हो आप, एनीबॉडी एल्स। हाँ युग कॉरेस्पॉन्डिंग एंड 4 एंड 3 ना, हाँ तो 1 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग है सौम्या, देख भाई 1 एंड 3 ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, और दूसरा दो कौन सा है कॉरेस्पॉन्डिंग 2 एंड 4 सौम्य, तो ये दोनों का दोनों बाजू बाजू में वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो एडजेसेंट एंगल बोलते हैं उसको बेटा,
ओके नाउ 1 and 3 and 2 and 4। अगर यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने मालूम है, ये 1 की वैल्यू दे दी है उन्होंने क्या बोला, ये मेरा 95 है, ये मेरा 95 है, ठीक है। और आपको ढूंढना है, आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, ये वाली वैल्यू ढूंढनी है। ये अगर मेरे पास 95 है तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप इसको 95, ये 2 वाली ये वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 95 मतलब 85, ठीक है। और आपने ही बोला कि 2 and 4 इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो अगर 2 मेरा 85 है तो मेरा 4 भी क्या हो जाएगा 85। बहुत इजी तो है, क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, खाली वो फिगर ऐसा स्लैंट दे दिया है, इसके लिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। तो देखो यहाँ पे आपका पता चलेगा दिस एंड दीज आर इक्वल एंड दिस एंड दीज आर इक्वल, बस दैट्स इट। बाकी ये तो को इंटीरियर एंगल है, इसमें तो कुछ नहीं है, दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। मैं आगे जा रहा हूँ भाई, बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करो। आप खाली बुक मतलब 24 घंटे के बाद खोल के बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, चेक वेदर दिस एल एंड आई एम आर इन गिवन फिगर, पैरेलल है कि नहीं वो चेक करना है, बोलो ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये 70 है और ये 70 है। ओके, ये दोनों एंगल कौन से हैं, कौन से एंगल, हाँ हाँ ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वो लाइन पैरेलल है। ओके, जैसे हमने पहले भी ये सम किए हुए ऐसे टाइप के, बरोबर। अगर मैंने ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया है, ओके, और ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल अगर है तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं है, ये दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं रहेगी। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ इनकेस कि ये मेरा 60 है और ये मेरा 70 है, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। ओके, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो Z फॉर्म हो रहा है मेरा ऐसा, लेट्स से, और ये 30 है और ये मेरी 30 है, दैट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये पैरेलल है, तो ये मेरा दोनों मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। बट इन केस अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये मेरा 30 और ये मेरा 29 है, दैट मीन्स ये लाइन दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है तो ये लाइन पैरेलल नहीं है। अभी देखो ये वाले केस में देखो ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, देखो क्या करना पड़ेगा, आपका Z देख पहले फॉर्म करो, ठीक है, ये Z फॉर्म होगा, यहाँ पे पहले Z लेके रखो, फिर उसके इंटीरियर एंगल चेक करेंगे, अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो पैरेलल है, ठीक है। अभी इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे, ऑल्टरनेट, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अगर ये मेरा 55 है तो ये भी मेरा क्या होगा 55। अभी ये 55 है, करेक्ट, तो ये जो लीनियर पेयर बना मेरा ये वाला, वो टोटल कितना होना चाहिए 180। तो देखो करो 125 और 55, ओके, ये हो गया मेरा 8 180, हाँ 180, हाँ क्या बेटा, ओके। तो क्या हुआ, अगर ये 180 हो गया, इसका मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है। ओके, नाउ ये इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल का टोटल कितना होना चाहिए 180। अभी करो 110 एंड 65, तो क्या हो गया 175 डिग्री, दैट मीन्स ये पैरेलल नहीं है। अगर वो 180 होता दैट मीन्स पैरेलल है, 180 नहीं है मतलब पैरेलल नहीं है, ठीक है। देन 19 एंड 20 दो सम कर लेते हैं, टाइम थोड़ा। नाउ इन एडजॉइनिंग फिगर आपको वापस क्या ढूंढना है यहाँ पे, ये फिगर शो दैट, अच्छा आपको शो करना है CD पैरेलल EF। CD मतलब कहाँ पे है भाई, देख लो, CD मतलब ये पैरेलल EF, ये आपको प्रूव करना है, ये तो अलग ही सम है भाई। और ठीक है, ये अभी नहीं करेंगे, रहने दो, डोंट गो विद दिस, पहले के सम प्रैक्टिस करो, वी विल कीप इट फॉर टुमारो। ओके, हाँ ये वाला इजी है, ये कर सकते हैं हम लोग बिकॉज ऑलरेडी किया हुआ है। इन एडजॉइनिंग फिगर दिस वैल्यू ऑफ T फाइंड करना है, आपका T की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, बराबर है, ये वैल्यू फाइंड करनी है T की। तो अभी क्या करेंगे उसके लिए, ये क्या हो गया, ये दोनों एंगल क्या है मालूम है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था। तो ये क्या है, ये और ये दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या करना पड़ेगा 80
प्लस 11 इज इक्वल टू 10t माइनस 15। बस ये फॉर्मूला आ गया आपका, खत्म। नाउ ये आप क्या करो, 8t को इधर लेके आओ, 15 को यहाँ पे लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा 10t माइनस 8t, और यहाँ पे आएगा 11 प्लस 15। ओके 11 प्लस 15 कितना होता है 11 plus 15 26/2 हाँ बराबर है, तो t इज इक्वल टू 13। आपको फाइंड करना था t की वैल्यू, 13 बस इतना ही था। ओके तो इट वाज वेरी सिंपल। ओनली 19th वाला सम हमारा पेंडिंग है, वो बाद में करेंगे। पहले आप लोग आपका पहला आपका ये प्रैक्टिस कर लो, जो ऑलरेडी सम हमने किए है ना वो एक बार गो थ्रू करो, लिखो आई मीन। अच्छा ये भी एक 21 है, वो भी कर लेते, चलो ना वैल्यू वाले सम कर लेते। ये क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड, हाँ फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। कैसे करेंगे, देखो पहले आपका क्या आ जाएगा, ये सिंपल है, ये मेरा लीनियर पेयर है, ठीक है, ये मेरा लीनियर पेयर है, ऐसी एक लाइन है, ये ऐसा है, ये 72 है, ये मेरा 2x है, ये दोनों का टोटल कितना होता है 180, तो 2x प्लस 72 इज इक्वल टू 180। ओके तो 2x इज इक्वल टू 72 इधर चला जाएगा, मतलब 108, तो x क्या हो जाएगा 54 हो गया आपका, ठीक है। नाउ x 54 आ गया, मतलब आपका ये जो एंगल है, ये जो 2x लिखा था, जरूरत नहीं है बट लिख दो, 2x लिखा था, ये मेरा हो गया 108 डिग्री, हो गया मेरा 180। नाउ व्हाट हैपन, ये देखो ये 72 और ये 3y, ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब देखो कब से आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहे हो, अभी कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, ऐसा है, ठीक है, ये दोनों है, ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये मेरा 72 है, ये मेरा 3y है, और दोनों इक्वल होते हैं, मतलब 3y इज इक्वल टू 72, तो y इज इक्वल टू 72 बाई 3 विच मीन्स 24 डिग्री। ओके तो दिस ऑल अबाउट योर दिस सम, वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट द वन सम विल डू टुमारो। ओके नाउ यू आर लेफ्ट विद 11.4, ये वाला सब सम आपको करना है, इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर पाओगे आप, जो अभी हमने किए वही फॉर्मेट है, मैंने देखा हुआ है ऑलरेडी। देखो ये तो सेम सम है ऑलमोस्ट, देखो ये वाला सम सेम ही किया है ना हमने, 40 वाला ऐसा एक फिगर वाला सम किया, नहीं सर ये फिगर उल्टा था, ये देखो ऐसा, उल्टा था, हाँ दूसरा फिगर ऑपोजिट डायरेक्शन में था, ये देखो ऐसा वाला, ये वाला सम है काइंड ऑफ दिस, ये 45 60 दिया है, सेम है क्या 45 60 दिया है, ये 40 55 दिया है, यहाँ पे 45 65 दिया था, यहाँ पे थोड़ा वैल्यू अलग है, लेकिन सम सेम है, मतलब देखो आई मीन सिमिलर है, कर सकते